जरूर जरूर जरूर। तो कहीं बहुत भीड़ पड़ रहती है ना, तो कभी मौका मिला नहीं कि बातचीत करने का। तो हम लिफ्ट में एक साथ मिल गए, 2 ही जने थे बस, वो थे अकेले और मैं भी था, और लिफ्ट में मिल गए। होटल में ठहरे थे, वो होता ना जैना का सम्मेलन जहाँ 5-10 हजार लोग आते हैं, तो दोनों जने मिल गए। तो वो उनको भी ये बहुत बढ़िया समय है तो उनने कहा कि देखो आपके गुरुदेव है ना कांजी स्वामी, उनको अस्पताल में नहीं जाना चाहिए था। इस बात पर मुद्दे को उनने उठा के और बस वो बात नहीं करनी है। अब खुद साधु कहलाते हैं, शादी विवाह किया है, बाल बच्चे वाले हैं, सब दवाइयाँ खाते हैं, वहीं खड़े खड़े मान लो दवाई भी खा रहे थे, ख्याल में आई ना। और तो मैंने कहा भाई क्या बात करते हो आप, ठीक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो सामान्य ग्रस्त थे, वो तो अपने को सामान्य ग्रस्त मानते थे, वृत्ति भी नहीं थे, अवृत्ति समय दृष्टि थे। नहीं साहब थे तो वे बहुत महान संत थे, आप समझे ना। उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा आप जाते हो, आपके सब शिष्य जाते हैं, ये सब हम रोजाना देते हैं, तो रोजाना आप चंदा करते हो उन्हें अस्पताल में बैठाने के लिए, पैसों के लिए, जो आपके साधु संत हैं यहाँ, आप समझे ना। और आप उनके बारे में जो अब कहते हैं हम सामान्य ग्रस्त हैं, लेकिन आप वो नहीं भाई माने कि नहीं सामान्य ग्रस्त नहीं है, वे तो महान संत हैं, उन्हें महान संत मान रहे और उन्हें ये नहीं करने चाहिए, और खुद ने क्या किया और खुद क्या करते हैं और उसका किसी को बताएं, और अपने को साधु संत मानते हैं। तो अभी हैं, और अमेरिका में वालों को ये बात सुनना पसंद नहीं है, मैं लेकिन मैं तो जरूरत पड़ती है तो मैं वहां भी कहता हूँ, लेकिन बहुत सभ्यता पूर्वक, बहुत मर्यादा में है, कोई झगड़ा वगड़ा खड़ा ना हो जाए। आज तक कुछ हुआ नहीं है, देश में भी कहाँ हुआ, हो हल्ला होता है, हुआ तो कभी कुछ है ही नहीं, समझिए ना। ये तो जैन समाज है ना, ये तो जवान की ही समाज है। अभी हाथ पैर इसके नहीं चलते हैं, समझे ना। इसकी वाणी तक ही है, जो कुछ भी इसका झगड़ा है, लड़ाई है, वो सब वाणी तक ही है। वाणी में वो चाहे जिसको मार डाले, चाहे जिसको जिंदा रख ले, जो भी करना है, इससे ज्यादा नहीं है। और हो भी तो भी ये तत्व ज्ञान तुम्हें मिला है, इसकी कीमत पर कुछ भी, सब कुछ दांव पे लग सकता है। क्या है, समझे ना। इसकी कीमत पर सब कुछ दांव पर लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप वो कहते आप यहाँ नहीं बोलो, नहीं झगड़ा हो जाएगा तो चुप रह जाना। क्या अभी यार तो कहते चुप नहीं रहना, नहीं होगा कि अब आप बोल दो कभी नहीं बोलेंगे, नहीं कभी नहीं बोलेंगे। मैंने क्यों, ठीक है यहाँ झगड़ा हो रहा है, नहीं है तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन परम सत्य जो हमें पता चला है, इसे तो हमें को जहाँ जो सुनेगा, जहाँ मौका लगेगा वहाँ बोलेंगे, लिखेंगे। आप समझ गए ना। आप माने सीधे भिड़ जाना भी नहीं कह रहा हूँ मैं, समझना, पूरा उल्टा सीधा भाव समझ जाओगे तो तकलीफ पाओगे। क्या है? वो सब छाती पे बंदूक रख दे और फिर कहे कि अब बंद करते हो कि नहीं, तो क्या करना, तो चुप रह जाना है। लेकिन वो कहे कि अब तू बोल कि मैं सारी जिंदगी ये बात नहीं बोलूंगा, है कि सारी जिंदगी का क्या, तू तो अभी खत्म कर देगा ना मेरी जिंदगी, तो सारी जिंदगी की समस्या ही क्या है। मुझे कोई मैं तो सारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। जो केवली के ज्ञान में झलका होगा, मेरा बोलना तो बोलूंगा, नहीं झलका होगा बोलना तो नहीं बोलूंगा। तत्काल के पीछे हट जाना, समझ गए ना। लेकिन जिंदगी भर के लिए मैं छोड़ दूंगा, नहीं साहब हर जगह फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर ये लोग शत्रुता पान लेंगे। अब सब टोटल मुझे ने कहा हम तो कहे बिना तो रहेंगे नहीं। और फिर उदाहरण क्या दिया, यदि शराब के छोड़ने की बात करें, शराब में अनंत जीव होते हैं ये बताएं,
और कलाल को बुरा लगे, कलाल समझते हो, शराब बेचने वाला, तो हम क्या करें? हैं? यदि विषय सेवन और वेश्यावृत्ति की का निषेध करें और वेश्या को बुरा लगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम जुआ खेलने का निषेध करें, हैं? क्या? हम गधा को क्यों बीच में लाए? मैं तो आप समझे, जो पंडित जी कहते हैं कि ये जो दुर्व्यसन है, इन 7 व्यसनों का तो निषेध हम करेंगे कि नहीं? ये धर्मात्मा को करना चाहिए कि नहीं? ये आजकल शराबबंदी की बात चलती है, मांस मदिरा का निषेध की बात चलती है, तो सारे दुनिया भर के लोग खाते हैं ना, हैं? तो फिर अपन मांस मदिरा की बात भी कहना छोड़ देंगे, हैं? नहीं छोड़ेंगे ना, तो ऐसी बात वो समझ लेना। ऐसी 2 बातें वो भी हैं कि जैसे हम ये बातें नहीं छोड़ेंगे और ना हम मांस मदिरा खाएंगे और ना मांस मदिरा खाने लायक नहीं है, ये भी कहना नहीं छोड़ेंगे, हैं? अब वो कहे तो अब ये बोलेगा तो मैं गोली मार दूंगा, तो मत सोच, हो जाना चुप कुछ समय के लिए। मतलब जबरदस्ती जान को बाजी पे लगाना भी अच्छी बात नहीं है, पर अपना रास्ता छोड़ देना भी अच्छी बात नहीं है। बैलेंस समझना, बेहोशी में कुछ नहीं करना, समझ बूझ करके जो भी करना हो वो करना, बहुत मार में। और दूसरी गाथा में तो विषय कैसा है मैं कि प्रवृत्ति, और लिखा ना दुष्श्रुति, दुष्चित्त और दुष्ट गोष्ठी, ये क्या है? खोटी बात, खराब बातें सुनना, दुष्श्रुति। और दूसरा क्या है? दुष्चिंत, माने सोचना, खराब बातें सोचना और खराब बातें करना, दुष्ट गोष्ठी, ये अशुभ भाव है। और उन्मार्ग में रहना, ये सब अशुभ भाव है। तो सामान्य शुभ और अशुभ की बात बताई है, मोटा मोटा जो अपन सब जानते हैं प्रवचन सार की गाथाओं में, कि ये अशुभ है और ये शुभ है। अब इन्हीं के हिसाब से और बाकी जो चीजें आए तुम्हारे सामने, तो उन्हें समझ लेना और अपने विवेक से निर्णय कर लेना, करना है ना। खोटे लोगों की संगति में नहीं रहना, ऐसा ये नहीं करना, खोटी चर्चाएं नहीं करना, कोई गंदी गंदी बातें नहीं करना, ये तो अपना सामान्य सज्जन पुरुष का काम है। ये गालियां भी अपने मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्या? अपनी गालियां तो बहुत सभ्यता के शब्द होती हैं ना, जैसे वो बोलते हैं ना, तो तुमने साहित्य में नहीं देखा, इति मीमांसा न ते मीमांसा, ये गाली है। क्या अर्थ है इसका? ऐसा मीमांसक कहते हैं, पर वे मीमांसक नहीं है। माने मीमांसक माने होता है विचार करने वाले, हैं? ऐसा मीमांसक कहते हैं, पर वे मीमांसक नहीं हैं। ऐसी समझे, बहुत सभ्यता की भाषा में। मैं तो कहता हूँ जैन धर्म की 2 गालियां हैं, एक छोटी गाली और एक बड़ी गाली। माँ बहन की गाली तो अपने यहाँ है ही नहीं। कौन कौन सी गालियां हैं? 2। एक का नाम है मिथ्या दृष्टि और दूसरे का नाम है अभव्य। क्या? वो छोटी क्यों, वो बड़ी क्यों? मिथ्या दृष्टि माने अभी जिसके जीवन में धर्म नहीं है और जिसके जीवन में कभी धर्म नहीं होगा वो अभव्य। तो जिसके में कभी नहीं होगा वो बड़ी गाली होगी, और जिसमें अभी नहीं है वो छोटी हो गई। अब तीसरी कोई है ही नहीं। हमारे गुरुजी थे, हमें पढ़ाते थे व्याकरण, लक्ष्यदान, कौमुदी वगैरह, तो वो उनकी सबसे बड़ी गाली थी विलक्षण। तो बहुत विलक्षण है, जैसे अपन कुलक्षण बोलते हैं, कुलक्षण बोलते हैं, विलक्षण बोला करते थे, हैं? इस सब लोगों की जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी ऐसे अत्यंत गुस्से में आते हैं ना, सब वो जो शब्द बोलते हैं तो वो बहुत सभ्य शब्द होते हैं, समझे ना, असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो तुम लोग भी साधारण आदमी नहीं हो, तुम, मैंने बोला दुनिया के बहुत सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हो,
सर्वश्रेष्ठ लोग बनने वाले हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं? तुम अभी हो, हम बनेंगे ऐसी बात नहीं। हम अभी सर्वश्रेष्ठ हैं। लगाओ, तुलना कर लो, तुम जाके देख लो, लाखों आदमियों को सामने खड़े करके एक एक से अपना मिलान करके देख लो। तुम्हारा खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, सोचना कितना शुद्ध सात्विक है, उतना नहीं, लाखों में से एक को भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम उनसे बड़े हैं ना, और हमें अपना बड़कपन को कायम रखना। अब ये गाथा मैं कल नहीं पढ़ूंगा, इसकी टीका तुम पढ़ लेना। टीका में भी कोई खास बात नहीं है, मैं भी पढ़ लूंगा, पढ़ तो आया ही हूँ, फिर भी पढ़ लूंगा, और कोई बात कहनी होगी तो कह दूंगा। अब हो सकता है वो कोई बात इतनी लंबी हो गई एक दिन का पूरा ही निकल जाए। एक बात की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि बेईमानी कम से कम किसी ने नहीं की, कि नहीं पढ़ा हो और हाथ उठा दिया हो। ऐसा हो सकता था क्या? कौन तुम्हारा मोहम्मद जांच करने जाता था कि तुमने पाठ किया था कि नहीं? पढ़ना चाहिए। अभी अपन टीका पढ़ते हैं, अर्थ करेंगे कि नहीं करेंगे वो पढ़ने के बाद ही नक्की करेंगे। 314 का पेज। वस्तुतः परद्रव्य के संयोग का कारण उपयोग विशेष है, यही है ना, पेज नंबर 315 में नीचे की पंक्ति। विशेष प्रकार की क्षयोपम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी उद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से शुभ उपराग को ग्रहण किया होने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमेश्वर सिद्ध भगवान और साधु जनों की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। अब शुभोपयोग के विशेषण लगा दिए हैं। एक तो देव साध गुरु, उनके विशेषण लगा दिए है ना। देव का तो तीर्थंकर परमात्मा क्या क्या लिख दिए हैं। अब जिस प्रकार विशेष क्षयोपम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूप उद्गलों के अनुसार, माने ये जो शुभ अशुभ भाव हैं ये क्षयोपम भाव है। कहना है 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, उपसम भाव। तो उपसम भाव में तो औपसमिक सम्यक दर्शन और औपसमिक चारित्र 2 ही होते हैं। अब ये क्षयोपम भाव जो होते हैं वे 18 प्रकार के होते हैं। तो विज्ञानी को भी होते हैं, अज्ञानी को भी होते हैं। क्षयोपम तो ज्ञान का जिन कर्मों का होता है वो अज्ञानियों को भी होता है और ज्ञानियों को भी होता है। औपसमय को छायक भाव तो सम्यक ज्ञानियों को ही होते हैं, लेकिन क्षयोपम भाव ज्ञानियों को भी होते हैं और अज्ञानियों के भी होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि विशेष क्षयोपम दशा रूप जो भी शुभ शुभ भाव हैं, उन शुभ शुभ भावों में जो अभी परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमेश्वर, अरहंत भगवान पे इतने विशेषण लगा दिए। अभी जो भट्टारक शब्द का कितना अवमूल्यन हुआ है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ अरहंत भगवान को परम भट्टारक कह रहे हैं। और फिर और जो आचार्य हुए होंगे अरहंत भगवान के भट्टारक हैं तो गणधर देव वगैरह को भट्टारक कहेंगे। और फिर अकलंक देव जैसे आचार्य अपने को भट्ट कहते हैं। भट्ट, भट्टारक और परम भट्टारक, है ना। गुड बेटर बेस्ट जैसी डिग्री है ना, है ना। तो अकलंक देव अपने को भट्टारक नहीं कह सकते। उन्हें लगता है मैं भट्टारक के काबिल नहीं हूं, तो वो भट्ट ही हैं। अपने को भट्टा अकलंक देव लिखा रहता है ना। और आज अब वो भट्टारक क्या हो गया, वो तो खेती कर रहे हैं, एक जो भी सारी परिस्थितियां हैं। और जो बहुत प्रतिष्ठित भट्टारक हैं
सज्जनोत्तम है, सज्जन भी हैं बहुत, और समाज का बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं, समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन अभी जब अरहंत भगवान को परम भट्टारक कहते हैं, ख्याल में आए ना, तो उस वक्त उस दृष्टि से हम विचार करते हैं तो वो सारी क्वालिटी डिसक्वालिटी में बदल जाती है। और मालूम है, पहले तो अपने को आचार्य कहते थे सब, जितने भट्टारक लिखते थे फिर आचार्य लिखते थे, जनसेनाचार्य फलाने आचार्य ऐसे करके। फिर धीरे धीरे अंत में जब इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई तो कहा भाई आचार्य तो नहीं लिख सकते, मुनि भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने तो नग्न दिगंबर मुनि होते हैं। तो ये भट्टारक एक पद निकाला तो वो कहते क्षुल्लक तो मानना ही पड़ेगा, तो क्षुल्लक दीक्षा लेते थे। जब ही जो इनने ये भट्टारक जो भी गद्दी पे बैठे थे ना होंगे, इनने भी उस वक्त क्षुल्लक दीक्षा ली होगी। क्षुल्लक तो समझते हो ना, 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हैं, ऐलक और क्षुल्लक। तो क्षुल्लक माने छोटे से, छोटे, क्षुल्लक शब्द जो है वो छोटे के अर्थ में है, माने उसमें बहुत छोटा, छोटे से छोटा पद साधु के, जिसे हम कहते हैं ना साधु, इस अर्थ में कि वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, और वो जैसे आहार लेने मुनिराज निकलते हैं ऐसे आहार लेने निकल सकते हैं। उस 11वीं प्रतिमा का नाम क्या है? नाम ही उद्दिष्ट त्याग है। उसके पहले जो 10वीं प्रतिमा तक हैं उनको मतलब बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते वे। कोई जैसे अपन को निमंत्रण देता है कोई, जैसा कोई उन्हें निमंत्रित करे तो उसके यहाँ में भोजन करने जाते हैं। मैंने कई दफे संकेत किया है कि अपने शास्त्रों में जब तक आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग प्रतिमा नहीं हुई, तो आरंभ त्याग है 8वीं और परिग्रह त्याग है 9वीं, अनुमति त्याग है 10वीं और जो उद्दिष्ट त्याग है 11वीं। तो इसका मतलब 7वीं प्रतिमा तक अधिकांश लोग 7वीं प्रतिमा लेते हैं। पहले तो मान लो लेंगे तो सीधी दूसरी लेंगे और दूसरे से फिर सीधी 7वीं, जैसे स्टॉप बने हों, जबकि उनने तो 11 ही प्रतिमाओं को एक एक करके धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए, लेकिन उनमें उन्हें कुछ करने को दिखता नहीं है। क्या अभी हमने दूसरी प्रतिमा है तो उसमें सामायिक नाम का व्रत तो है ही, 2-2 घड़ी 3 टाइम करना पड़ता है, नियम है जो मर्यादा में। अब सामायिक प्रतिमा आएगी तो उसमें ही थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उसे कुछ बड़ा दिखता नहीं उन्हें। तो हम अभी 3 प्रतिमा लें, 3 प्रतिमा अभी जाके सर्वेक्षण करना तो 2 प्रतिमाधारी मिलेंगे, फिर 7 प्रतिमाधारी मिलेंगे, फिर क्षुल्लक ऐलक मिलेंगे। बीच के कोई स्टेप वाले देखने में नहीं आएंगे, शास्त्र में तो मिलेंगे, लिखे हैं सब हैं। और फिर मुनि होते हैं तो सीधे आचार्य बनना है, जो भी आचार्य उपाध्याय जो बन जाते हैं वो होते हैं। अपन तो अभी इन शावकों की बात थोड़ी सी कर रहे हैं कि उनको ना तो 3वीं प्रतिमा में कुछ दिखता है, ना 4थी प्रतिमा में कुछ दिखता है। वो उपवास का है, हम लोग उपवास तो करते ही हैं, उसमें वो 24 घंटे का होता है, 36 का हो जाता है, 48 का हो जाता है। फिर उस 2 उपवास जिसे अपन कहते हैं ना, क्या 7वीं का एकासन, 8वीं का उपवास और 9वीं का फिर एकासन। फिर सचेत त्याग प्रतिमा में कुछ नहीं लगता है, रात्रि त्याग मतलब सीधी 7वीं ले लेते हैं। और फिर आरंभ त्याग परिग्रह त्याग की कोई बात ही नहीं करता है कि मैंने आरंभ त्याग किया है, आरंभ त्याग में क्या करना पड़ता है, उन्हें कुछ स्पष्ट ही नहीं है। मैं छोटी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो 7वीं प्रतिमा ले ली वे अपने को ब्रह्मचारी कहलाने लगते हैं, माने उससे एक पद हो जाता है। दूसरी प्रतिमा धारे वो वृत्ति कहते हैं और फिर 7वीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी कहलाने लगते हैं। तो उनकी एक साधुओं की श्रेणी में वो आ जाते हैं, अपने को मान लेते हैं कि हम ब्रह्मचारी।
लेकिन अभी आरंभ त्याग नहीं है। आरंभ क्या है? आरंभ किसे कहते हैं? एक घर में जो हम रोटी दाल बनाते हैं ना, चक्की चूना है, पंच सूना जानते हैं ना? चक्की चलाना, चूल्हा जलाना और ये सब क्रियाएं घर में खाना बना कर खाने के लिए होती हैं ना, ये पंच सूना क्रिया कहलाती हैं। तो ये क्रियाएं वो जो करने में होता है वो आरंभ है। तो वे आरंभ के त्यागी नहीं हैं। तो उनके घर में खाना बनाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और रोजाना खाना बना के खाना चाहिए। हैं? ये सब खाना तो पत्नी बनाएगी। पत्नी है कहाँ? वो तो त्याग ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया ना, तो वो नहीं भी रहेगी, वो भी व्रत लेके चली जाएगी। कहीं स्वर्गवास भी हो सकता है, नहीं भी हो रहे तो भी माने घर पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। समझ गया ना? और फिर परिग्रह माने सारा आवश्यक परिग्रह का परिमाण ही तो है जो दूसरी प्रतिमा में लिया था। अब परिग्रह त्याग तो वो 9वीं प्रतिमा होगी ना, तो अभी तो पूरा परिग्रह जो दूसरी प्रतिमा वाले रखते थे वो सब रखना चाहिए उन्हें। और व्यापार आदि कामों में भी अनुमति फिर भी देते हैं, वो त्याग कर देते हैं। यानी मैंने अपनी धर्म के 10 लक्षण किताब में लिखा है कि उन्हें ना केवल बना के खाना चाहिए बल्कि कमा के खाना चाहिए। कोई आदमी अपना 1 दिन और 2 दिन निमंत्रण कर ले वो अलग बात है, मैंने डेली पूरी तरह समाज पे ही डिपेंड हो जाना और पहले ही ब्रह्मचर्य लेने के पहले भोजन की व्यवस्था क्या होगी और वो उसका हिसाब किताब जमा लेना कि आश्रम में होगी कि फलानी जगह होगी, ये कौन, माने खुद नहीं बनाने का। खुद बनाने माने वो अपने को साधु की श्रेणी में समझने लगते हैं। फिर श्रावकों का ये कर्तव्य है, श्रावकों का ये कर्तव्य है, फिर ये उपदेश शुरू हो जाता है। आप श्रावक ही तो हो ना, श्रावकों का कर्तव्य है तो विचार करो ना। लेकिन वो कोई मैंने पहली भी प्रतिमा नहीं ली, कोरे नाम के ब्रह्मचारी हुए। ये जो ड्रेस भी आपकी अनुमति त्याग तक चल सकती है, धोती कुर्ता और टोपी। धोती कुर्ता टोपी नहीं, सूट पैंट भी चल सकता है, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ कोई वेश ही नहीं है। अपने यहाँ एक मुनिराज का वेश है, अरिका का वेश है, छुल्लक ही लग है। उसके पहले कोई ड्रेस का वर्णन किसी जगह है? इसका मतलब है कि जो जिस देश में है उसी देश में रहेगा। थोड़ी बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। अन्ना जी ऊपर बैठे हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात कि पहले जो ब्रह्मचारी माणिकचंद जी चमरे थे ना, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत सज्जनोत्तम पुरुष और हमारे बहुत गहरे मित्रों में से। पहले वे धोती कुर्ता पहनते थे, समझे? कुर्ता पहनते थे खादी का और धोती पहनते थे। फिर बीच में ही उनने न मालूम कब चदरा ओढ़ लिया। तो हम बाबू भाई थे तो हमने कहा कि अभी ये क्या किया। उन्हें क्या बोलते, तात्या जी बोलते थे ना कि तात्या जी ने क्या किया। तो बहुत हम आपस में विचार करते रहे। एक दफे हमने कहा भी अपन को बात करना चाहिए तात्या जी से। तो हमने ये बहुत एकांत में उनसे बहुत प्रेम से पूछा कि अन्ना जी आपने, ये तात्या जी आपने ये भेष बदल लिया तो आपने क्या किया? कुछ तरक्की हुई है? मतलब अंदर में कुछ आपने प्रतिमा बड़ी है, कुछ तरक्की की है, क्या किया है? क्यों मैं बदल दिया? तो नहीं कुछ नहीं, वो ये बदल लिया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्हीं कपड़ों में चल सकता था ना, तो फिर बदलने का मतलब क्या? मतलब आप मान लो कि ऐसा भेष
है, ये भी जैन धर्म में बेस है। ये सीधा अष्टपहाड़ का उल्लंघन नहीं है। जब लिंग पहाड़ बताया है और तीन ही भेद बताए हैं, तो ये ऐसा क्यों बदल दिया? सूट पैंट से धोती कुर्ता तो समझ में आता है, भाई थोड़ा सभ्य सात्विक माना जाता है, और ये जरा अपेक्षाकृत वैसा माना जाता है, तो वो कोई अपन इसलिए नहीं बदलते हैं कि हमें कोई धर्मात्मा समझेगा। मतलब इस बात का प्रतीक नहीं है वो। ये तो लौकिकता में ही है, बुजुर्गों की देश जैसी, लेकिन चदरा ओढ़ना ये तो नहीं है अपने यहाँ बुजुर्गों में। तो वो उसके पीछे जिस बात की वजह से निषेध है, बिल्कुल वो ही कारण होता है। क्या है निषेध? जब वो अपने गृहस्थों से कुछ अपने को अलग दिखाना चाहता है, वो अपने को कुछ बड़ा मानता है, और वो समाज से अपने को कुछ बड़ा मनवाना चाहता है। टोडरमल जी ने तो ऐसा नहीं कहा, वो अपना झागा झग्गा मंगा वो सब पहने। टोडरमल जी क्या पहनते थे मालूम? ये पहने बंदी। तो टोडरमल जी के जो कपड़े मिले हैं ना, जब वो गवर्नमेंट ने जब्त किए थे, उसमें पाजामा भी है। उसमें लिखा जामा, इतने जामा। एक वो होता ऊपर पहनते थे अंगरखा। अंगरखा समझते हैं? ये जो जाना तुम राजा के महल में, तो वहाँ भी राजा लोगों की जो ड्रेसें लगी हैं ना, तो पूरा जो लंबा लंबा होता है ना झंबा, उसे अंगरखा बोलते हैं। जैसे अपना पहले कोट पहनते थे।